केजरीवाल से पूछताछ में ईडी के खुलासे का दावा। केजरीवाल बोले, विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल ने कोर्ट में सौरभ आतिशी की मौजूदगी में लिया उनका नाम। अपना नाम सुनकर चौंक गए सौरभ भारद्वाज और आतिशी। ईडी ने केजरीवाल को रॉज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा। कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी, जेल में स्पेशल डाइट दवा और किताब देने की मांग, धार्मिक लॉकेट पहनने रहने की इजाजत मांगी। केजरीवाल ने जेल में भागवत गीता रामायण देने को कहा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स किताब रखने की भी मांग की इजाजत। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद रही सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी भी रही मौजूद। पेशी से पहले बोले केजरीवाल, पीएम मोदी जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। कच्छदीवू द्वीप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1974 में एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर श्रीलंका को दिया गया था कच्छदीवू। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आरोप, कांग्रेस डीएमके इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से भाग रही। देश के लिए ये अहम मुद्दा है, इस पर चर्चा जरूरी है। मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने मां भारती का एक अंक काट दिया। कच्छदीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपा। तमिलनाडु के कच्छदीवू द्वीप पर पीएम मोदी की एक पोस्ट लिखा, डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। कच्छदीवू द्वीप मामले पर कांग्रेस चीफ खड़गे का सवाल, पीएम बताएं पिछले 10 साल में कच्छदीवू द्वीप वापस लाने के लिए क्या किया गया। कच्छदीवू मुद्दे पर डीएमके का बीजेपी को जवाब, पूछा 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, कच्छदीवू वापस लेने के लिए बीजेपी ने क्या किया। कच्छदीवू मुद्दे पर बोले एआईएडीएमके नेता जे जयवर्धन, डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना। डीएमके और कांग्रेस ने कच्छदीवू श्रीलंका का दिया। कच्छदीवू मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कहा, बांग्लादेश को 60,000 एकड़ के बदले दी गई 17,000 एकड़ जमीन, उसका जवाब कब देंगे पीएम। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की पोस्ट, दिल्ली की माताओं बहनों की पुकार ईश्वर ने सुनी। दिल्ली का अपराधी केजरीवाल जेल पहुंचा। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में इंडिया अलायंस के आरोपों को ईडी के एक्शन पर दिया जवाब। कहा, ईडी स्वतंत्र है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। कहा, बॉन्ड की वजह से पता चल रहा है कि पैसा कहां लिया गया था और पहले पता नहीं चला था। 4 अप्रैल को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम। जमुई और कुछ बिहार में करेंगे जनसभा। 6 अप्रैल को सहारनपुर, 9 अप्रैल को पीलीभीत, 16 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली कर सकते हैं पीएम। हाथरस में बोले सीएम योगी, चुनाव फैमिली फर्स्ट पर आने की नेशन फर्स्ट के बीच कानून का राज स्थापित करना मोदी जी की गारंटी। अमेरिका के अटलांटा में ओवरसीज बीजेपी समर्थकों की कार रैली, 150 कारों के काफिले पर तिरंगे और बीजेपी के झंडे लगाए गए। अब की बार 400 पार के पोस्टर लहराए। अमेरिका के मैरीलैंड में भी सिख अमेरिकियों ने कार रैली की। अमेरिका के झंडे के साथ लहराए बीजेपी के झंडे। गाड़ियों पर लिखा, तीसरी बार मोदी सरकार। दिल्ली में बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक, मैनिफेस्टो के मुद्दों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक ने मुलाकात की। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य की पोस्ट, लिखा, 4 जून को 400 पार 2024 में एसपी बीएसपी का नहीं खुलेगा खाता। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले ओवैसी, न्यायिक हिरासत में हुई मुख्तार अंसारी की मौत, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वक्रार का अखिलेश पर निशाना। मुख्तार के भतीजे एसपी के विधायक अफजाल अंसारी एसपी सांसद पद के उम्मीदवार। अखिलेश को जाना था मुख्तार के घर। मुख्तार अंसारी पर बोले, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, मुख्तार देशभक्त नहीं देशद्रोही था, उसकी मौत पर क्या रोक। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। लिखा, मैं खामोशी से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म नहीं होते देख सकता। अखिलेश यादव ने पोस्ट पर इलेक्शन कमीशन से मांग की, चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर लगाई जाए लगाम। प्रियंका गांधी पर पोस्ट, लिखा, देश के बेरोजगार नौजवान पूछ रहे, पेपर लीक और भ्रष्टाचार से भविष्य किया खराब, मेरे विकास का दो जवाब। कांग्रेस नेता पप्पू यादव की पोस्ट, लालू यादव से पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने की अपील की। लिखा, 4 अप्रैल को पूर्णिया से करूंगा नामांकन। पटना के सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर में लालू परिवार ने की पूजा। लालू राबड़ी के साथ बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पूजा की। मंडी के भीमा काली मंदिर पहुंची कंगना रनौत, पूजा कर लिया आशीर्वाद। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। मंडी में बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं की मीटिंग। सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत ने लिया हिस्सा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे। पंजाब से आपके पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल। पवन खेड़ा और देवेंद्र यादव ने दिलाई सदस्यता। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहा के बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। सीएम मोहन यादव बोले, कमलनाथ ने की कई गड़बड़ियां, नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का अपमान किया, इससे आहत होकर विक्रम आहाके ने कांग्रेस छोड़ी। मालवा की एक रैली में दिग्विजय सिंह ने लोगों से ईवीएम को लेकर सवाल पूछा। लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में उठाया हाथ। दिग्विजय सिंह ने बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार पूछा। हार का डर इतना सता रहा है, क्यों लड़ रहे हैं चुनाव।
विदेशी शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई, उनके पास ना नीति है, ना नीयत है और ना ही नेता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में जनसभा को संबोधित किया, बोले चुनाव के बाद भी मोदी की गारंटी में जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस का बाय बाय हो रहा है, उनकी तरफ से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का सीएम हेमंत पर तंज, कहा उनके केवल एक बच्चा और मेरे 7 बच्चे, दूसरी शादी पर उनसे पूछे नहीं जाऊंगा। हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करने की अपील की, कहा राहुल गांधी समेत कई नेता दे रहे हैं लगातार विवादित बयान। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, बीजेपी वर्करों ने जेसीबी से बरसाए फूल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा प्रकाश अंबेडकर अब MVA का हिस्सा नहीं। नाना पटोले ने प्रकाश अंबेडकर पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, कहा गठबंधन के चलते अंबेडकर को ऑफर सीट पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। नाना पटोले के बयान के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, अब तक कुल 19 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। दुर्गापुर में बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, ममता बनर्जी जितना बीजेपी को कहेंगी बुरा, भला बीजेपी की बंगाल में उतनी बढ़ेगी सीटें। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में सीईसी की बैठक, तेलंगाना लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। कोयंबटूर से बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, अन्नामलाई ने लोगों का अभिवादन किया। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कैंपेन की, बेंगलुरु साउथ से पार्टी प्रत्याशी सौम्या रेड्डी के लिए वोट मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के एसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया, एसआई को वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करने को कहा। आरबीआई ने 90वीं वर्षगांठ पर मुंबई में कार्यक्रम, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले बैंक बदलते समय के साथ नीतिगत उपायों में कर रही है बदलाव। आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, केंद्रीय बैंक की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर मेमोरियल सिक्का जारी किया गया। आरबीआई कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, 2014 में बैंकिंग सेक्टर डूबने की कगार थी, आज बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में है, क्रेडिट में हुई है रिकॉर्ड वृद्धि। पीएम मोदी बोले जब नियत और नीति सही नहीं होती तब निर्णय सही नहीं होते, सही निर्णयों से ही सही नतीजे मिलते हैं। पीएम मोदी बोले देश का ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो, जरूरतमंदों तक क्रेडिट पहुंच जाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ जताया विरोध, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हाय हाय के नारे लगे। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में शामिल। मथुरा में ईदगाह मस्जिद में गली से दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे थे दिनेश शर्मा। दिल्ली में रॉयल थाई नेवी चीफ एडमिरल पेनलम नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को पुष्पांजलि दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्ट्रिप का ट्रायल रन, एयरफोर्स ने बिस्बेहरा में बनाई इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ स्ट्रिप पर किया ट्रायल। बंगाल के जलाईगुड़ी में काल बैसाखी तूफान का कहर, 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। तूफान की वजह से जलपाईगुड़ी में पेड़ों के साथ घरों में छतें उड़ गई, कई घर और दीवारें ढह गई, खेत खलिहान भी तहस नहस हुए। जलपाईगुड़ी में तूफान से नुकसान पर बोले गवर्नर सीवी आनंद बोस, पीड़ितों के साथ खड़ा है प्रशासन। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी से सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का दौरा किया, चक्रवात प्रभावित लोगों से मुलाकात की। असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान के साथ बारिश हुई, कई घरों को नुकसान पहुंचा। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, गोपनीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छत का एक हिस्सा गिरा। रामेश्वरम में तमिलनाडु के पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम रामनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पर ईडी का एक्शन, 17 करोड़ 82 लाख की चल और अचल संपत्ति पर अरेस्ट की गई। कौशाम्बी पुलिस ने राजू पर हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी के भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, अदालत के आदेश पर कुर्की का नोटिस घर चस्पा किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वैन, हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल। मुरादाबाद में भोजपुर में थाना इलाके में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, एक बदमाश अरेस्ट, 9 अवैध असले कारतूस कैश बरामद। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना में रंगारेड्डी के एक कॉटन गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के वजीराबाद में जगतपुर में तेंदुए का हमला, 3 लोग हुए घायल, वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए को रेस्क्यू में जुटी। मुंबई के एनएमएसी सेंटर का 1 साल पूरा होने पर बोली फाउंडर नीता अंबानी, 1 साल में 670 आर्टिस्ट ने होस्ट किए 700 शो, 10 लाख से ज्यादा दर्शकों ने हिस्सा लिया। आज ओडिशा में उत्कल दिवस, भुवनेश्वर में इमारतों पर की गई शानदार लाइटिंग। पीएम मोदी ने उत्कल दिवस की बधाइयां दी, ये दिन ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत की याद दिलाता है, ओडिशा का राष्ट्रीय समृद्धि में बड़ा योगदान। गाजा हमास युद्ध में अब तक कम से कम 32,782 फिलिस्तीनी मारे गए, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया। हिजबुल्लाह आतंकियों ने लेबनान इजराइल सीमा पर जोरदार हमला किया, इजरायली सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह आतंकी एंटी आर्मर मिसाइल और रॉकेट दागते नजर आए, इजरायली सेना को टारगेट किया गया।
गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायली सेना ने छापेमारी की, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इजरायली सेना ने गाजा समुद्र तट पर 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारी। गोलीबारी का वीडियो सामने आया। वीडियो में एक व्यक्ति खुले क्षेत्र में चलने के बाद जमीन पर गिरते हुए नजर आया। इजरायली सेना ने बुलडोजर से 2 शवों को कूड़े में फेंका। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर जानकारी दी। इजरायली सेना ने जवान बिल्डिंग के अंदर जाकर ले रहे तलाशी। हमास आतंकियों पर भरपा रहे हैं कहर। गाजा खाने के बाद अब पानी की किल्लत से जूझ रहा है लोग। काफी जद्दोजहद के बाद लोगों को मिल रहा है पानी। इजराइल के यरूशलेम में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। कहा, बंधकों को घर लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस पर पोप फ्रांसिस का संबोधन। गाजा में सीज़फायर और रूस यूक्रेन कैदियों की अदला बदली की अपील की गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विमान हादसा, 2 लोगों की मौत। ट्रॉकी ताहो हवाई अड्डे के पास विमान क्रैश, हादसे की जांच के आदेश। इराक की राजधानी बगदाद में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका और इजराइल विरोध में नारे लगाए गए। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीनी के समर्थन हजारों लोगों में तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। चीन की राजधानी बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो का आयोजन। 53 देशों के 100 से ज्यादा फैशन ब्रांड और 170 से अधिक डिजाइनर शामिल हुए। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की आज भिड़ंत होगी। शाम 7:30 बजे मुंबई में शुरू होगा मुकाबला।